और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक बार फिर से प्रधानमंत्री के असम दौरे की अगर करें तो अपने असम दौरे के दूसरे दिन डिब्रूगढ़ में यूरिया प्लांट का शिलान्यास पीएम ने किया। 10,601 करोड़ की परियोजनाओं से लाभ और इन परियोजनाओं से किसानों को लाभ हुआ। असम को आगे लेकर जाना है, किसानों को फायदा पहुंचाना है। असम की महान मिट्टी को नमन मैं करता हूं, पीएम की तरफ से कहा गया। असम विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। असम को ताकतवर भूमि हम बनाएंगे। असम को बहुत आगे लेकर हमें जाना है और असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार में असम का तेज विकास हो रहा है। कृषि कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं। हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है और किसानों के लिए दिन रात काम लगातार जारी है। औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। असम के सपने साकार हो रहे हैं। असम के युवा सपने देख रहे हैं, पीएम की तरफ से कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसाने में मदद कर रही है। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार असम की जमीन और अस्मिता की रक्षा करेगी। असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस ने यहां पुराने संयंत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पीएम ने कहा कांग्रेस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को असम में बसाने की कोशिश कर रही है। वो केवल अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। जनता की कोई परवाह इन्हें नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टी का असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव से कोई लेना देना नहीं है, जिसे बीजेपी ने बचाने की कोशिश की है। कांग्रेस मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है क्योंकि वो केवल सत्ता हथियाना चाहती है। वो मेरे अच्छे कार्य का विरोध करती है। बीजेपी सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, भूमि, गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करती रहेगी। असम दौरे के दूसरे और अंतिम दिन रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस देश को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि पिछले 11 सालों से उन गलतियों को सुधारने के बावजूद बहुत सा काम अभी भी बाकी है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि औद्योगिकीकरण और कनेक्टिविटी असम के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं को नए सपने देखने के लिए सशक्त बना रही है और नामरूप यूरिया संयंत्र से स्थानीय किसानों को मदद मिलेगी और असम के युवाओं के लिए हजारों नौकरियां भी सृजित होंगी। पीएम ने कहा कि भारत तभी प्रगति करेगा जब किसान समृद्ध होंगे। बीजेपी सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी की है।